The YouTube channel of Pure Mathematical Academy. Today we are going to discuss a previous year question from GATE 2019. ठीक है, क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की यदि मैं बात करूं तो इसको मैं 4 स्टार दूंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर छुपाया गया है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है एम एक 3x3 का रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे रियल सिमेट्रिक एक कीवर्ड है, ठीक है। अभी इसका आइगन वैल्यूज क्या है? 0, 2 एंड ए कितना है? ए का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी तक, आगे मिलेगा हमारे पास। अभी ये जो तीनों आइगन वैल्यूज है इसके कोरस्पॉन्डिंग तो आइगन वेक्टर्स मिलेगा। आइगन वैल्यूज यदि बोल दिया तो इसका मतलब आइगन वेक्टर्स भी है। आइगन वैल्यूज का डेफिनेशन यही होता है, ठीक है। तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है u, 2 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है v एंड a के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है w। अभी चारों स्टेटमेंट दे रखा है, चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यही हमें चर्चा करना होगा। तो देखो यहाँ पे रियल सिमेट्रिक एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, क्योंकि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी होता है। वो क्या है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आइगन वेक्टर्स corresponding to different eigenvalues, the inner product of the eigenvectors corresponding to the different eigenvalues is 0, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 0 एंड 2 दोनों आइगन वेक्टर है, डिफरेंट आइगन वैल्यू है। तो इनके corresponding जो आइगन वेक्टर दिया गया है, ये दोनों का इनर प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होगा। ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। तो क्या है प्रॉपर्टी, इसको हम लिख लेते हैं कि 0 एंड 2 इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स है, आइगन वेक्टर्स क्या है? 4 b c -1 2 0, ठीक है। ये जो इनर प्रोडक्ट है इसको 0 के बराबर होना होगा, राइट। तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 1 -1 2 0 इसका ट्रांसपोज होगा और ये एज इट इज रह जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों? -4 + 2b इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से मिल गया b इक्वल्स टू 2, राइट। तो b इक्वल्स टू 2 हमारे पास मिल गया। अभी देखो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। और यदि आइगन वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये तो साफ है कि ये दोनों आइगन वेक्टर्स डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के नहीं है। तो मतलब ये दोनों आइगन वेक्टर्स सेम आइगन वैल्यूज के हैं। इज इट क्लियर? देखो अभी ये दोनों आइगन वैल्यूज को लेके चर्चा करते हैं, आइगन वेक्टर्स को लेके। देखो 1 -1 2 0 एंड क्या था? 1 1 1, ये दोनों का इनर प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है। 1 1 1 -1 2 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों? -1 + 2 जो कि 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से तो ये साफ हो गया कि ये दोनों जो आइगन वेक्टर्स है वो डिफरेंट आइगन वैल्यूज के नहीं हो सकते, क्योंकि यदि डिफरेंट आइगन वैल्यूज के होता तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी के अनुसार इसका इनर प्रोडक्ट भी 0 के बराबर हो जाता है, लेकिन हमारे पास तो नॉन 0 मिला है। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये कुछ नहीं है, ये बस एक 2 ही है। मतलब इसका आइगन वैल्यूज क्या है बच्चों? 2 2 एंड 2, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या मिला बच्चों कि a मिल गया 2, b मिल गया 2, ठीक है। अभी c की ओर से देखते हैं, c कहाँ से मिले। देखो अभी u कौन से आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है? 0 के, और v 2 के। दोनों डिफरेंट है, दोनों डिस्टिंक्ट है आइगन वैल्यूज। तो u एंड w का इनर प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो देखो u क्या था हमारे पास बच्चों? 4 b c है ना। b का तो मान हमारे पास निकल के आ गया, और w क्या था? 1 1 1। तो इनका इनर प्रोडक्ट 4
बी सी क्या होगा, ये 0 होगा क्योंकि ये तो 0 का है और ये 2 का है, दोनों डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ से क्या होगा 4 प्लस 2 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा सी इक्वल्स टू -6। ठीक है, ए बी सी हमारे पास मिल गया। अभी स्टेटमेंट 1 तो ए बी सी के बारे में ही बोल रहा है। देखो ए क्या है हमारे 2, बी क्या है 2 और सी क्या है -6। 2 + 2 4, माइनस माइनस प्लस 6 10। सही है, ठीक है। अभी स्टेटमेंट 2 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ये जो एक्स है ये क्या बनेगा, इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो v + w mx इक्वल्स टू स्टेटमेंट 2 mx इक्वल्स टू v + w, इसको सेटिस्फाई करेगा। एक x क्या है बच्चों 3/2 है, 0 है और यहाँ पे 1/2 है ना, ठीक है 1/2 है, ठीक है। अभी v क्या था देख लेते हैं एक बार, v क्या था -1 2 0, -1 2 0। m क्या था, m सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ठीक है। प्लस w क्या था 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ से क्या मिल गया m 0 3/2 1/2 इक्वल्स टू यहाँ से 1 + 1 - 1 0 3 1। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मतलब क्या है कि एम ऑफ वी नहीं, यहाँ पे क्या था x था ना, हाँ एम ऑफ x इक्वल्स टू 2 ऑफ x। और यहाँ से ये तो इम्प्लाई हो गया कि 2 जो है ये तो आइगन वैल्यू है, तो हम तो लिख ही सकते हैं इसको ऐसे। तो 2 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो आइगन वेक्टर्स है, ठीक है, तो ये एक बन रहा है, तो ये तो हम लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से स्टेटमेंट 2 भी सही हो गया, 1 भी सही है 2 भी सही है। अभी देखो 1 तो सही है, तो मतलब सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 2 और 4 दोनों ओनली, ठीक है 3 और 4 दोनों ओनली, लेकिन 1 भी तो सही है, तो ये भी गलत है। अभी ए और बी में से कोई तो होगा। अभी 3 को देखते हैं स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है। 3 बोल रहा है कि एनी डी, यहाँ पे एनी इंपॉर्टेंट है, एनी यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। जो कीवर्ड है इसको नोट कर लो क्योंकि ये काम देता है बहुत सारे क्वेश्चन करने में। कीवर्ड है एनी डी बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ यू वी डब्ल्यू, देन एम एक्स इक्वल्स टू बी, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इट हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है। अभी स्पैन ऑफ यू वी डब्ल्यू, पहले देखते हैं कि स्पैन ऑफ यू वी डब्ल्यू कौन सी स्पेस को स्पैन करता है, पहले ये तो देख लेते हैं। यू क्या है हमारे, यू क्या था यू कहाँ गया, यहीं पर होना चाहिए था, हाँ 4 2 -6, ठीक है 4 2 -6 रो वाइज लिख रहा है, ठीक है कॉलम वाइज लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 4 2 -6 वी क्या था -1 2 0 एंड w था 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, देखो क्या आता है 4 यहाँ से आ गया 2, ठीक है -2 लेने पर यहाँ पे आ रहा है -1 एंड यहाँ पर -6 लेने पर आ रहा है -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 6 18, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो मतलब ये जो दे रखा है ना ये बेसिस बन रहा है, ठीक है बेसिस बन रहा है, राइट। तो ये बेसिस किसका बन रहा है, देखो मैट्रिक्स क्या है 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो R3 से, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, R3 से R3 पे जा रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन। जो मैट्रिक्स दे रखा है 3 × 3 का, इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये R3 से R3 पे जा रहा है। अभी ये जो यू वी डब्ल्यू था वो R3 का बेसिस बन गया,
तो मतलब पूरा R3 को ही ये स्पैन कर देगा। मतलब R3 से कोई भी वेक्टर यदि हम उठा ले, क्योंकि यहाँ पे फॉर एनी था, राइट, फॉर एनी था, तो फॉर एनी कोई भी वेक्टर उठा लिया हमने, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एम एक्स इक्वल्स टू वही वेक्टर डी, इसका एक सोल्यूशन मिलेगा हमारे पास। देखो ये तभी पॉसिबल होता है जब ये मैपिंग क्या होता है बच्चों, ऑन टू हो जाता है। मतलब जब ये मैपिंग का रैंक कोडोमेन के डायमेंशन से बराबर हो जाता है। यहाँ पे कोडोमेन का डायमेंशन क्या है, 3 है, तो इसका रैंक क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग यदि मैट्रिक्स की बात करें तो रैंक क्या होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ दैट मैपिंग क्या होगा बच्चों, 3 होगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स का एक जीरो आइगन वैल्यू है, ठीक है, और साथ ही साथ मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और रियल के ऊपर है, मतलब डायगोनलाइजेबल भी है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, नोट दैट पॉइंट, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज इक्वल टू द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज कितने हैं, 2 एंड 2, मतलब 2 है, 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आर देयर। तो मतलब इसका रैंक क्या होगा, 2 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। मतलब ये जो मैपिंग है कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। तो मतलब स्टेटमेंट 3 जो है ये गलत है। अभी स्टेटमेंट 4 की ओर बढ़ते हैं। ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स पूछा गया है। देखो एम क्या है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, एम स्क्वायर प्लस 2m की ट्रेस पूछ रहा है। एम एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, एम का क्या था, 0 2 2 था, तो एम स्क्वायर का क्या होगा 0 4 4। अभी एम का आइगन वैल्यूज क्या है 0 2 2। अभी 2m का आइगन वैल्यूज क्या होगा 0 4 4, यही होगा, है ना। तो 2m का आइगन वैल्यूज क्या होगा बच्चों 0 4 4। अभी ये तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रेस निकालने का तरीका क्या है कि इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, मतलब इनका ट्रेस और इनका ट्रेस ऐड कर दो। तो क्या होगा बच्चों, 8 और 8 16 होगा, लेकिन दे रखा है क्या 8, जो कि गलत है। तो इसका स्टेटमेंट 3 भी गलत है, 3 4 दोनों ही गलत है, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। तो आंसर की बात करें, मैं तो इसका लिख देता हूं, आंसर की होगा इसका बी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस विथ न्यू क्वेश्चंस अदर देन प्रीवियस, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज एंड ऑल्सो व्हाट्सएप चैनल, एंड लिंक क्या है आपको डिस्क्रिप्शन पे लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और न्यू क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आता है हमारे टेलीग्राम का, सॉरी यूट्यूब का, सब उसका जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ओके, थैंक यू।